तो आप इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने किसी ने जिला पंचायत की आज तक शिकल भी देखी हो? जबकि इस गांव से वोट भी गया है। वोट गया है जी गांव से। जिला पंचायत बनने के बाद अमूमन यही शिकायत रहती है कि वार्ड नंबर 28 गांव है ठसका और ब्लॉक ननौता, जिला सहारनपुर। इस समय जो ये बैठक आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी बैठक है। इस बैठक का अपना एक रसूख कल भी हुआ करता था और आज भी हुआ करता है। ये वो बैठकें हुआ करती हैं जिनमें सियासत की बात होती है, राजनीति की बात होती है और समाज में एकता की बात होती है। समाज को किस तरह से लेके चलना है इसी की पड़ताल होती है। और इसी बैठक पे वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में एक युवा, एक नौजवान ने दस्तक दी है। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें, वार्ड नंबर 28 में नाम है मोहम्मद ईसा, राव मोहम्मद ईसा। और राव मोहम्मद ईसा की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, क्योंकि वो पिछले 2 बार लगातार इलेक्शन लड़े हैं जिला पंचायत का, लेकिन तीसरी बार एक बार फिर वो सियासी मैदान में है, राजनीतिक मैदान में है। इस वार्ड को लेके वो क्या सोचते हैं और अब तक का उनका 10 साल का अनुभव क्या है और आगे वो विकास की पड़ताल को किस तरह से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, यही उनसे जानने की कोशिश होगी। ईसा जी, आप अपने शब्दों में अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम ईसा राणा है जी, गांव ठसका, ब्लॉक ननौता, जिला सहारनपुर, वार्ड नंबर वार्ड 28। नंबर 28। आप अपना सियासी बैकग्राउंड बताइए, कब से सियासत में हो और जिला पंचायत सदस्य के रूप में कब से संघर्ष कर रहे हो इस वार्ड नंबर 28 में? देखिए साहब, सियासत का तो मुझे 2011-12 से पूरा शौक है। उसके बाद में समाज के अंदर मेहनत करता रहा, समाज के साथ जुड़ के चलता रहा। फिर 2015 में जिला पंचायत के चुनाव आए। मैंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा 2015 में। मैं बहुत थोड़ी वोटों से, ये मान लीजिए 200-250 वोटों से हार गया पिछले चुनाव में जी, 2015 में। उसके बाद फिर मैं धरातल पे जुका तू काम करता रहा, बराबर समाज से जुड़ा रहा। समाज की जो भी मेरे से बना, जो भी मेरे से हुआ, सुख दुख में मैं समाज के साथ खड़ा रहा। फिर मैंने 2021 में चुनाव लड़ा। कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन के टाइम। उस टाइम मैंने फिर 2021 में चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी में ही मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ और बहुजन समाज पार्टी से ही मैंने चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे मेरे गांव ठसका ने या मेरी पूरी वार्ड नंबर 28 के जो भी 20-21 गांव पड़ते हैं, सबने इतना मान सम्मान दिया कि मैं शर्मिंदा हूं अपने ऊपर। जो कोई ऐसा घर नहीं रहा जिसने वार्ड नंबर 28 में मुझे ना वोट दिया हो। ठसका गांव से? नहीं, ठसका गांव ने तो मुझे बराबर सम्मान दिया, हमेशा तो देते आ रहे, बराबर वोट दिया। मैं पूरे वार्ड नंबर 28 की बात कर रहा हूँ। फिर क्या वजह रही है कि आप विजय घोषित नहीं हो पाए? बस कुछ सत्ता के दबाव होते हैं, कुछ शासन प्रशासन पर भी दबाव होते हैं, कुछ सत्ता के दबाव होते हैं, इसलिए मैं चुनाव हार गया था, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मतलब ग्राउंड पे अगर देखा जाए आप जीत रहे थे ग्राउंड के मुताबिक, बिल्कुल जो लोगों ग्राउंड ने पे। आपको सपोर्ट किया है। जी जी जी। तो आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति भी यही है कि समाज के साथ जुड़ कर चलना, समाज की खुशी गमी में शामिल होना, सर्वे समाज को साथ लेकर चलना, और अपनी चुनावी तैयारी चली रही है। वार्ड नंबर 28 के मतदाताओं को बताइए पूरी तफसील से कि एक जिला पंचायत सदस्य की क्या भूमिका होती है, क्या योगदान होता है आम मतदाता के लिए, चूंकि जिला पंचायत में लोग वोट भी डालते हैं और ऐसे मतदाता हैं जो पिछले 10-15 सालों से वोट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि जिला पंचायत सदस्य क्या होता है और वो उनके किस काम आ सकता है। देखिए साहब, जिला पंचायत सदस्य एक बहुत बड़ी पावर होती है। जब जिले पे जाकर के डीएम साहब के साथ जिले की कमेटी में मीटिंग में जाकर बैठता है, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने युवाओं के लिए, फील्ड, जैसा कि हमें फील्ड की जरूरत है बच्चों के लिए, या हमें कोई अच्छी सड़क चाह रही, या किसी के मकान नहीं बन पा रहा उसका मकान बनवा दिया जाए, उसकी पेंशन बनवा दी जाए, जो भी अपने से हो सके। मान लो जो हमारी जो जिला पंचायत की निधि में आवेगा वो तो आवेगा ही, वो तो लगाना ही लगाना। उसके बाद डीएम साहब को भी एक अपनी पावर होती है, और फिर विधायक भी हैं, एमएलए भी हैं, सांसद भी हैं। तो जिला पंचायत में जो जिला लेवल पर जो अधिकारी होते हैं सबसे बड़े, उनका नाम क्या होता है? जिला पंचायत में जो जिला लेवल पे बड़े अधिकारी होते हैं जिनका सीधा कनेक्शन जिला पंचायत से है।
डीएम साहब होते हैं। डीपीआरओ का क्या रोल होता है जिला डीपीआरओ का तो एम रोल होता है। डीपीआरओ को भी समझाना, चूंकि जैसे आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे उनकी पैदाइश हुई है, चाहे वो अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुई, किसी घर पे हुई है या कहीं भी हुई है, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट बनने में भी डीपीआरओ ऑफिस का कोई योगदान होता है। तो बिल्कुल है। उसमें एक जिला पंचायत क्या अपनी भूमिका निभा सकता है? जिला पंचायत तो खड़ा होकर के कुछ भी काम करा सकता है। हम्म। डीपीआरओ का यहाँ से करा सकता है, विकास भवन में भी जाके करा सकता है, माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ भी जाके करा सकता है, एसडीएम साहब के यहाँ भी जाके करा सकता है, हर जगह से करा सकता है, हर लेवल पे। जैसे गांव के कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जिनको मालूमात कम होती है जिला पंचायत की, तो वो सोचते हैं जो ग्राम पंचायत होती है, जो ग्राम प्रधान होता है, सब कुछ वही करता है, तो वो अधिकार क्या है जो जिला पंचायत सदस्य के अंतर्गत आते हैं और ग्राम पंचायत में और ग्राम प्रधान के अंतर्गत नहीं आते? देखिए साहब, ग्राम प्रधान की तो बात आप पूछो मत। किसी भी गांव में चले जाओ, हर ही आदमी परेशान है। मेरे भी गांव का एक रास्ता है, आप अगर चलना चाहोगे तो आपको ये सब समाज जाकर के दिखाएगा भी। हमारे हिंदू भाइयों का भी रास्ता है जो शमशान में जाता है, वहां पे कम से कम 1-1.5 फुट पानी है रास्ते पे। ठसका गांव में ठसका गांव में ही 1-1.5 फुट पानी है। ठसका गांव में अभी जैसे हम निकले तो यहाँ 90 के दशक के खड़ंजे देख के, यानी खड़ंजे देख के रास्तों के, तो 90 के दशक की याद आई। तो विकास आज तक 2025 तक इस गांव में क्यों नहीं हुआ? अब मैं आपके पर्टिकुलर गांव की बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे गांव में विकास तो कभी भी नहीं किसी ने करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे गांव का एक मामला ये है, अगर एक ही आदमी ने कोई ली बना दी, सब उसी के पीछे चले जाएंगे, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा। हालांकि गांव के प्रतिनिधि उसे कोई वोट दे या ना दे, वो अगर गांव का प्रतिनिधि बन गया तो वो सभी गांव का काम करेगा, पूरे गांव का जिम्मेदार बन गया, पूरे गांव का प्रधान बन गया। और मैं तो अपना आप को ही ठगा महसूस करता हूँ। जो इस जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया 2015 में, 2021 में, काश अगर मैं जिला पंचायत होता तो मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, अकेले करा देते, मैं अकेला करा देता। जो नाली का काम है, सीसी का काम है, या नाले सफाई का काम है, ये मैं खुद ही अकेला करा देता। किसी प्रधान की कोई जरूरत नहीं थी मुझे प्रधान की। लोग आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऊपर वाले ने इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका दिया 2026 के चुनाव में, तो वार्ड नंबर 28 के एक एक बच्चे को एहसास हो जाएगा कि अगर हमारा प्रतिनिधि हो तो ऐसा हो। वार्ड नंबर 28 में कितने गांव आते हैं? उनको एक एक गांव को थोड़ा सिस्टमेटिक बताइए आप। सिस्टम से हमारे सब तो यहीं से ले लो आप, गांव ठसका थे, गांव ठसका हो गया, फिर हमारे एक माही है हमारे गांव ठसका। टोटल कितने हैं काउंटिंग में? काउंटिंग में 23 गांव हैं। 23 गांव आते हैं जी। तो इन 23 गांवों में पिछले 5 वर्षों में आप कितने घूमे हैं, कितना आपने अनुभव किया है, और ये जो योजना पूरी होने वाली है इसमें कितने % विकास आपको लगता है जिला पंचायत सदस्य के द्वारा? देखिए साहब, मैं सभी गांवों में जाता हूँ, 23 के 23 गांव में सभी के सुख दुख में शामिल होता हूँ जा करके, और सभी 23 गांव की जनता जानते तो बहुत है, लेकिन 23 गांव की जनता खासकर मुझे जानती है। गांव में अगर आप विकास देखो, हमारे गांव में तो मुश्किल से कोई इस तरह का विकास नहीं है जिला पंचायत की निधि से। नहीं, ओवरऑल अगर सभी गांव की बात करें तो मुश्किल से होगा 5%। 5% विकास हुआ है जी। तो आप इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने किसी ने जिला पंचायत की आज तक शिकल भी देखी हो? जबकि इस गांव से वोट भी गया है। वोट गया है जी गांव से। जिला पंचायत बनने के बाद अमूमन यही शिकायत रहती है कि लोग वापस नहीं आते, जो कैंडिडेट जीत वाले होते। इसमें जो आपने पड़ताल की होगी 10 सालों में, क्या वजह लगती है, क्यों वो गायब हो जाते हैं लोगों से, पब्लिक से, जनता से, ग्राउंड से? वो गायब इसलिए हो जाए, वो असल में अब क्या है, कुछ बड़े घेरों में बैठ के बात हो जा कि ये मेरा परिवार, ये मेरा मोहल्ला, ये मेरा गांव, वहां से वोट मिल जाए, वहां एक प्रोग्राम हो गया, उसके बाद चला गया। जब कोई कैंडिडेट आवे तो उसे गांव दर गांव या गली गली घुमा के ये दिखाते आपको हमारा ये काम कराना और हमें ये काम चाहिए आपसे, तो बस वो बैठक तक ही सीमित रह जाए। फिर इंडिविजुअली नहीं मिलते लोगों से, अलग अलग तरह से मिलते नहीं। कुछ हमारे लोगों की भी गलती रह जा। वो कैसे? कुछ समाज के लोग भी नहीं पहुंच पाते अपने काम के लिए। वोट देने का तो एक बहुत उत्साह रहेगा कि भाई चुनाव आ रहे, हमें चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना, तैयारी करनी, वोट डल जाएंगे, काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद वो भी आराम से शांत हो जाएंगे, और जो बन गया
वो अपना मलाई खावेगा आराम से 5 साल। जिला लेवल पर जो अधिकारी होते हैं उनसे किस तरह की साठगांठ तालमेल एडजस्टमेंट होता है एक जिला पंचायत सदस्य का? देखिए साहब, मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा कुछ भी। नहीं, किन अधिकारियों से काम करा सकता है एक जिला पंचायत? अधिकारी जिला पंचायत तो लेके डीएम साहब से, बड़े अधिकारी से और छोटे अधिकारी तक सबसे काम करा सकता है। और एक इंसान के अंदर हौसला और जज्बा होना चाहिए। अगर वो जिला पंचायत भी नहीं है, वो तब भी काम करा सकता है। नहीं, अगर इतनी पावर है, इतनी ताकत है, तो जी। फिर इतनी उदासीनता, इतनी नीरसता क्यों है ग्राउंड पे? अब निराशा तो आपको सब पता है, मैं क्या बताऊं। नहीं, वो आप चलिए मुझे क्या। दुख है बहुत इस चीज हम्म, का। मान लीजिए अगर मैं 2021 में जिला पंचायत होता तो आज इस गांव का वार्ड नंबर 28 के सभी गांवों के एक अलग ही नजारा होता। नहीं, इस बात की क्या आपके पास पूरी गारंटी कि आप जीतने के कगार पे थे या जीत ही रहे थे? बिल्कुल, आप देख लीजिए चुनावी साइड पे, आप देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आज भी उप जिला पंचायत लिखा हुआ है, उप विजेता। हालांकि ऐसा नहीं होता, जो विजेता हो गया वो विजेता हो गया, बाकी तो सब रहेगी। उप तो कभी होता नहीं। उप तो कभी होता नहीं, तो आज भी आप निकाल के देख लीजिए, साइड से उप विजेता लिखा हुआ है। चलिए, लोग जो भी मतदाता सुन रहे हैं इस वार्ड में, उनको किस किस तरह का कमिटमेंट्स, कैसे आश्वासन देना चाहेंगे आप अपनी जीत, अगर आप जीतते हैं तो कुछ पॉइंट में बताइए जो अब तक नहीं हो, विकास जो आप करा सकते हैं। देखिए साहब, ऊपर वाले ने अगर मुझे कामयाब करा, मैं चुनाव जीत गया, तो मैं किसी भी भाई का या किसी भी समाज का अपने ऊपर उंगली नहीं उठने दूंगा। एजुकेशन पे क्या काम करोगे वार्ड नंबर 28 में? एजुकेशन पे तो मेरा सबसे पहला मामला यही है। मैंने और भी यहाँ जो मेरे 2 4 10 5 ही भाई हैं, इन्हें सबको पता, ये भी मेरे साथ हंसना बोलना करो जहाँ कि अब जीत गए तो क्या करोगे। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं यहाँ पे इंटर कॉलेज लेके आऊँ। इंटर कॉलेज तो आपके पास है। हमें बहुत दिक्कत होती है, हमारे गांव की, हमारे समाज की, हमारे दलित भाइयों की बेटी यहाँ से लेके वहां तक पैदल जाती है। यानी गर्ल्स इंटर कॉलेज चाहते हो? जी वो यहाँ से इंटर कॉलेज तो 3 या 4 किलोमीटर की रेंज में होगा। हाँ, 4 किलोमीटर की मोरे में है। लेकिन हमारे दलित भाई हैं जो, या हमारे मुस्लिम भाई हैं, या हमारे जो भी हैं सर्वे समाज के लोग, हमारी बच्चियां यहाँ से पैदल जाती हैं 4 किलोमीटर, अच्छा। और फिर उधर से आती हैं शाम के 4 बजे तक, फिर वापस आती है। इंटर कॉलेज चाहते हैं। नंबर 2? नंबर 2 मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में क्या है, मुस्लिम समाज में, हमारे पास आज तक कोई बारात घर नहीं है। इस गांव में नहीं है, हमारे दलित भाइयों में हम सभी के सहयोग से बनवाया, लेकिन उसके अलावा कोई बारात घर नहीं है। हमारे लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। वो बारात घर भी बनवाना एक उद्देश्य है, आपकी प्राथमिकताओं में से एक है। प्राथमिकता है जी मेरी, मैं बिल्कुल करवा के रहूंगा यो काम। और आगे थर्ड नंबर? थर्ड नंबर तो जो भी सड़कें खराब हैं, या पानी की व्यवस्था खराब है, टंकी लगी वो चालू नहीं हुई, या लाइट की समस्या है कुछ, या स्वास्थ्य की समस्या है कुछ, तो इंशाल्लाह सभी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। अगर आप विजयी घोषित होते हैं और नया कोई प्रधान बनता है तो प्रधान पे निगरानी कैसे रखेंगे आप? देखेंगे साहब, हम आपस में मिलकर चलेंगे, एक रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अगर हम आपस में मिलकर चलेंगे तो ज्यादा विकास करेंगे। मिलके पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, पहले तो हम पॉजिटिव की कोशिश करेंगे, सही चलेगा सही है, वरना फिर नेगेटिव जाएंगे, कोई ऐसी बात। एक बड़ा अहम सवाल है जो आज तक हमने नहीं पूछा। अगर एक जिला पंचायत विजयी सदस्य जी चाहे एक प्रधान को सही तरह से चलाना, ये जी। कितना मुमकिन है और कितना नामुमकिन है? ये तो मुमकिन ही है जी, नामुमकिन का तो कोई मामला तो ही। मुमकिन कैसे है? मुमकिन तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए प्रधान भी हमारा है और जिला पंचायत भी आपका है, फिर दिक्कत कहाँ आएगी, किस बात में दिक्कत आएगी? कहीं तक भी दिक्कत नहीं आने की। जो प्रधान से होगा प्रधान कराएगा, जो प्रधान से छूटेगा जिला पंचायत कराएगा, क्योंकि जिला पंचायत के पास और भी बहुत सारे गांव आवेंगे। आपने अपनी बातचीत में कहा है कि मैंने एक शौक पाला है, मतलब एक शौक है मेरी राजनीति। ये इतना जी महंगा और इतना उजाड़ देने वाला शौक आपने क्यों पाला है? नहीं साहब, देखो अपने लिए तो सारी दुनिया जीतती है। कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए, सर्वे समाज के लिए जीते हैं। तो शौक आपका समाज के लिए है? मेरा शौक तो समाज के लिए है। सर्व समाजों के लिए स्पेशल पर्टिकुलर क्या संदेश, क्या मैसेज है आपका बस सर्वे वार्ड नंबर ओनली 28 के लिए? वार्ड नंबर 28 के लिए तो ये है कि जहां मेरे वार्ड नंबर 28 की जनता मुझे पुकारेगी, जहां इनका पसीना गिरेगा, तो वहां ईसा राणा का खून गिरेगा। मैं किसी भी स्थिति में हूं,
ये तो मेरे नसीब का खेल है, मैं चुनाव जीतूं क्या हो क्या नहीं हो, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं पिछले 15 साल से नहीं घबराया, बराबर लेकिन समाज देश के में बीच इस में तरह हूँ। के वादे सुनते सुनते पब्लिक जो जनता है वो ऊब चुकी है, तो विश्वास कैसे दिलाएंगे आपकी बात साहब सच है? देखो, हम जब हमारे जैसे युवाओं को या हमारे भाइयों को युवाओं को मौका मिलेगा तो बिल्कुल सारे काम होंगे, ऐसा नहीं है। चलिए कुछ बात, यहाँ कुछ पब्लिक भी बैठी है, आप भी नाम बताओ। मोहम्मद ताजिम है जी। ताजिम जी, अभी ईसा जी ने बहुत सारी बातें कही है, तो आपका क्या ख्याल है? जो भी इन्होंने बातें कही है हम उनसे सहमत हैं, और बढ़िया नेता हैं और जमीनी स्तर के नेता हैं। आगे भी गांव में हमारी किस तरह का बदलाव ला सकते हैं? गांव में तो भाई देखो, हम हमारे नेता को मौका ही नहीं मिला, मौका मिलेगा तो बदलाव आएगा। एक लाइन में क्या बदलाव में आ सकता है? बदलाव तो ये, हमारी सड़कें खराब हैं, जैसा कि मतभेद की वजह से रह जाता है काम। प्रदान कराना भी चाहता है तो फिर वो हम क्यों जाएं उसके पास, दिमाग में रहता है लोगों के। तो वो बदलाव आएगा हमारा रास्ते का, और प्यार मोहब्बत का ये बदलाव आ सकता है। आप भी नाम बताओ। माजिद नाम बताओ ना। बता। माजिद। माजिद, कुछ कहना चाहोगे? जी, आप भी बताओ ना। वकील अहमद नाम है मेरा। वकील हो या नाम ही है सिर्फ? नाम ही है। जी, वकील जी क्या कहना चाहेंगे, वार्ड नंबर 28 में जो मुद्दे हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या क्या है? क्या क्या आपके नहीं बनाओगे सराहना कोई बनाओगे? आप बनाएंगे कि पूरा वार्ड नंबर 28 बनाएगा? वार्ड नंबर 28 बनाओगा सब। अच्छा, क्या खास बात है इनकी? देखते आपके इनको इन्हें भी देख लें, सबको देखते अरे हम तो आज लो प्रधान भी देख लिया, जिला पंचायत वाले भी देख लिया, सकल भी नहीं दिखाते आगे। नहीं, ठसका में विकास की अगर बात करें, चाहे वो ग्राम पंचायत को लेके है, जिला पंचायत को लेके है, तो विकास बहुत ही शून्य है। विकास तो है ही नहीं। हाँ भाई, यहाँ तो आगे में सकल दिखाई उसने कहा है। तो फिर इतनी शून्यता में आगे कैसे बढ़ेंगे? देखते हैं हम के नेत बना के देख रहे हैं, लोगों का यही हिसाब है आपका भाई, नए को देख लो जी, आप भी चाचा नाम बताओ। रो बंदू खां। आप क्या अपने अनुभव से कह सकते हैं, क्या वार्ड नंबर 28 में, थोड़ा ये हाथ ऐसे करो, वार्ड नंबर 28 में जो ईसा जी ने दस्तक दी है, तो इस बार क्या उम्मीदें लग रही है आपको? इंशाल्लाह जीतेगा। नहीं, कैलकुलेशन क्या है? इंशाल्लाह तो आपने 2021 में भी बोला होगा, 2015 में भी बोला होगा। वो तो जो हमने 2015 में बोला था और उसमें बोला था, वो तो हम वहां से प्रशासन के उसमें रह गए। जीत गए थे? जीते जीते आ रहे हम तो। कितने वोटों से जीत रहे थे? तो 250-300 वोटों से तो इनके जीत रहे थे, 500 तो बल्कि है। हमें जो एजेंट थे वहां से, हमें एसडीएम साहब ने 2 फेरी बुलाए, 3 फेरी बुलाए हमें एजेंटों को। जीत के लिए? अजी जीत के लिए कहाँ भाई, इतना उसने बुलाया, इतना मजिस्ट्रेसी होगी वहाँ। वो कैसे? वहां से रोड़ा कर दिया। हाँ, ये आपके बेटे हैं? नहीं गाँव का है जी। अच्छा, गाँव के। गाँव बस्ती का है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाँव का मतलब है। जो रोड़ा हुआ है वहाँ, वो मतलब पक्का हुआ है? पक्का हो यार। हमें क्या मतलब था एसडीएम साहब का बुलाने का? हमें एजेंटों को मतलब क्या आता है एसडीएम साहब को बुलाने का? हमें 3 दफा बुलाया एसडीएम साहब ने, और बस एक 3 फेरों में सोचो अपना रोड़ा रोड़ा करवा दिया वहाँ। तो आगे किस तरह से मतलब तैयारी है आपकी इस तरह की सिचुएशन से निपटने की? आगे के लिए हमारी तैयारी है, अब हमारी आँख खुल गई। हाँ भाई, कैंडिडेट कैसा आ रहा है, आजा कैसे जीतता है आजा। अब क्या इस पे 28 नंबर वार्ड पे कैंडिडेट जो ऐसा चुनाव लड़ेगा, अब क्या इसके एजेंट बनेंगे, बढ़िया बनेंगे और करीबी बढ़िया होगी, और ये आदमी भी अब का सब सहमत है इस पे। चलिए ठीक है, आप भी नाम बताओ। करीम है, अब्दुल करीम। जी, अब्दुल करीम साहब बताइए ईसा जी के बारे में, जो वार्ड नंबर 28 से एक अच्छी खूबसूरत मीटिंग है, महफिल सजी हुई है, तो आप क्या कहना चाहिए? मैं सभी सी गेल है, विकास करेगा ये बेचारा, सभी गेल लग रहे हैं। वार्ड नंबर 28 के गांव में घूमे हो? हाँ, ये ठीक है सब काम। कौन कौन से गांव में पोजीशन बढ़िया है? बड़ी गाँव में गए नहीं, गाँव में हमें नहीं पता कौन से गाँव में गए हैं। आप भी नाम बताओ ना। जी मेरे से क्या बात करोगे? नहीं, फिर भी आप भी एक संवैधानिक अधिकार रखते हो अपनी बात अजय हम नो चाह रहे हिसाब भाई हो जा, गाँव का कुछ विकास हो जा, बच्चों को कोई खेल की जगह नहीं, यहाँ खेल की जगह बनवा दे। खेल का मैदान भी नहीं है? कुछ नहीं है जी यहाँ से। यहाँ तो जो बन रहा एक बार जीत जाओ, फिर यहाँ नहीं कुछ करवाने का नाम है। प्रधान बन जाएगा, प्रधान ने कुछ करवाता, और भाई यो जिला पंचायत वाला तो आज देखता ही नहीं हमारा गाँव आने का। इन 4-5 सालों में आया नहीं कभी? कभी नहीं आता, यहाँ से कल भी नहीं देख के बना लगा उसके। हम चाह रहे हमारा ऐसा भाई बन जा, हमारे गाँव का कुछ विकास हो जा, बच्चों को खेल की जगह मिल जा, यहाँ स्कूल बन जा, और एक छोटा सा यहाँ अस्पताल भी हो जा। ये भी कमी है यहाँ? ये भी कमी है जी यहाँ।
तो इतनी सारी जिम्मेदारियां ईसा अकेला निभा देगा? हाँ जी निभाओगा इंशाल्लाह। चलिए पीछे भी बात करेंगे। आप भी अपना नाम बता दो। नाम तजम्मुल। तजम्मुल, सीधे बैठो। बताइए वार्ड नंबर 28 में क्या क्या खामियां नजर आई इस बार? खामियां तो सारी है जी इसमें, क्या क्या रही? कोई विकास का काम नहीं है, कुछ नहीं है। आज तक जिसे भी वोट दी, वोट देने के टाइम पे तो नजर आवे बस वो, वोट लेने के बाद कोई नजर नहीं आता यार। प्रधानी की भी यही स्थिति है। प्रधानी की बस ये स्थिति है, कौन प्रधान यहाँ काम कर रहा, कोई नहीं कर रहा। आप भी बताओ कुछ कहना। आप गांव में घूमे भी होंगे इसमें, कहीं पे खड़ुंचे लग रहे हैं, कहीं पे पानी भर रहा है। 90 के दशक की याद आती है। हाँ हाँ, तो विकास होता तो आपको भी नजर आता। हमें बताने से कुछ नहीं होगा, विकास तो सामने दिख रहा। कितना विकास प्रधान ने करा, कितना विकास जिला पंचायत ने कराया। चलिए और भी बात करते हैं। जैसे इधर आओ भी, इधर खेल का मैदान नहीं है जैसे, इसके बारे में बताओ आप। नाम बताओ। राव दानिश। राव दानिश, खेल के मैदान की अगर बात करें युवाओं के लिए, तो क्या खेल का मैदान मौज करा सकते हैं हिसाब के? हाँ जी, राव ईसा अगर जीत जाए तो करा देंगे। अच्छा, यहाँ की स्थिति क्या है जेन्युइन? यहाँ की स्थिति तो सही है जोर जी। से बताओ। यहाँ की स्थिति तो सही है जी। सब इसे भाई के साथ हैं, पहले भी रहे, अब के भी रहेंगे। नाम बताओ। मोहम्मद सरताज। हाँ, मोहम्मद सरताज, आप क्या कहना चाहेंगे? खड़े होके बताओ, खड़े होके। हाँ हाँ। वार्ड नंबर 28 के लिए आपने ईसा को चुना है। जी, क्यों वोट देना चाहते हो? अच्छे आदमी है जी, बहुत हम्म? अच्छे आदमी है जी, काम करवाने वाला लड़का जी। आपको लगता है? आप भी नाम बताओ। मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून साहब, आप क्या कहेंगे वार्ड नंबर 28 के लिए? क्या क्या मुद्दे हैं आपके पास, क्या कहने के लिए? जी हम तो तभी कहेंगे जी, हमारा बन जाएगा कुछ, जैसे हम क्या कहते बिना बने कुछ क्या मिला, क्या करेंगे क्या नहीं। अभी नहीं कह सकते ना अभी कुछ नहीं कहने का, अभी तो वैसे सब बनाने की वो है, और कुछ नहीं है। चलिए खैर एक बार और कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी बताया है कि हॉस्पिटल यानी चिकित्सा की भी बात की है, और एक प्लेग्राउंड जो खेल का मैदान होता है, उस खेल के मैदान की भी एक समस्या है, उसको कैसे हल करोगे? सब हल हो जाएगी साहब, जब अपने पास पावर होती है सब हो जाएगा इंशाल्लाह। खेल का मैदान भी मिलेगा, और गांव ठसका में नहीं, अपने पूरे वार्ड नंबर 28 के लिए दिन रात एक कर दूंगा। मुझे लखनऊ तक जाना नहीं, पड़ेगा। जमीन कहाँ से आएगी जो ग्राउंड की? जमीन तो है, हमें पता है जहाँ जो जमीन है, कम से कम 7-8 बीघे जमीन चाहिए खेल के ग्राउंड में। 1-2 बीघा में तो काम नहीं चलता, उसके भी एडजस्ट कर लेंगे हम लोग सब मिल करके। हो जाएगा, सब हो जाएगा। अस्पताल की सुविधा भी कर लेंगे, और जी खेल का भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। समय आएगा तो इंशाल्लाह बदलाव होगा, सब काम होगा, सब मिलजुल करके साथ में चलेंगे। तीसरी बार कोशिश है, तो इस कोशिश में क्या उम्मीदें देख रहे हैं आप, और किस तरह से कैलकुलेटेड उम्मीदें बताइए जो आपने पूरा कैलकुलेशन किया है, अलग अलग गांव में घूमे हो, अलग अलग लोगों से मिले हो, वार्ड नंबर 28 में इस बार क्या संभावनाएं लगती है आपको? देखिए साहब, वार्ड नंबर 28 में संभावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैं ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, बहुजन समाज पार्टी। माननीय बहन जी को अपनी नेता मानता हूं, अपनी आदर्श मानता हूं, जो इस प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी। और माननीय बहन जी का वोट तो बंधा हुआ है जो का, तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। और साथ में सर्वे समाज हमारे साथ खड़ा, हम सर्वे समाज के साथ खड़े, बहुत अच्छा रहेगा। रिजल्ट आपके सामने होगा। और रही उसकी विकास की बात, आप अभी बता रहे थे, एक हमारा गांव नोनाबड़ी पड़ता है, बिरादरी का, मुस्लिम राजपूतों का गांव है। वहां की दुर्दशा बहुत खराब है। मैं अपना आपको वो कैसे बहुत खराब? ठगा महसूस करता हूँ। वो इसलिए खराब है, एक तो उन्हें एक पुल की जरूरत है, जो गांव में मेन रास्ता आएगा, उस रास्ते की जरूरत है। बहुत स्थिति खराब है, कुल मिलाकर के बात यह है। तो नूनाबड़ी लोगों के लिए, वहां के मतदाताओं के लिए क्या संदेश है? वहां के मतदाताओं के लिए भी ये संदेश है कि मैं आप सभी से अपील कर सकता हूं, आप मुझे अपना प्यार और सहयोग दे करके मुझे वहां तक भेजने का काम करें, जिला पंचायत बनाने का काम करें, तो इंशाअल्लाह आपकी सभी समस्याओं का समाधान मैं खुद कराऊंगा। एक गांव गाड़े वाला पड़ता है, मोहम्मदपुर गाड़ा, जी आपके वार्ड में ही। जी। तो वहां के लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए, स्पेशली युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मोहम्मदपुर गाड़ा में भी और मेरा, औलिया, दोनों गांव को शामिल। ओलिया भी, मेरा सभी गांव से बहुत अच्छा लगाव है, और मुझे हर एक गांव का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसी नहीं है कि कोई मैं नया हूँ। और जो भी मेरे से मदद होगी, जो भी मैं काम कर पाऊँ वहाँ के युवाओं के लिए। देखिए साहब, ऐसा तो है नहीं कि मैं
बड़े संसद में जाऊंगा और मैं सब जगह खेल दे दूंगा, खेल की जमीन का एडजस्ट करा दूंगा ये सब। लेकिन जो भी मेरे से होगी, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रास्ते के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, जहां तक भी मेरे से होगी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा सर्विस में। वार्ड नंबर 28 गांव ठसका है और यहीं से ईसा जिन्होंने दस्तक दी है। इम्पोर्टेंट बात, बड़ी अहम बात यह है कि ईसा ने 2015 से अब तक चुनाव लड़ने में कभी हिम्मत नहीं हारी और हिम्मतों की दाद देना भी वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे क्षेत्र में, ऐसे एरिया में जहां बहुत अंधेरा है, सियासी अंधेरा है, सामाजिक अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा है जहां लोगों का विश्वास भी डोला हुआ है, जहां ग्राम पंचायत की बात करें तो 90 के दशक की यादें आती हैं, माँ खड़ंजे हैं, ईंटें हैं। और जबकि आजकल इंटरलॉक का ज़माना है, गांव बहुत हाईटेक हो गए हैं और इस तरह के बहुत सारे गांव हैं इस वार्ड में। उन सभी गांवों को विकसित करना अल्टीमेट उद्देश्य है ईसा जी का, लेकिन वो अपने इस उद्देश्य में किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो वक्त और समय बताएगा। उससे पहले उनको इंतजार है, एक शिद्दत से इंतजार है एक जीत का, क्योंकि वो बोलते हैं कि पिछली बार जीते तो हम थे लेकिन हमें हरा दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सिस्टम को पता है, ये उन लोगों को पता है, लेकिन अल्टीमेट ओपिनियन हमेशा किसी भी कैंडिडेट को अपना एक प्लेटफॉर्म देता है। उस प्लेटफॉर्म पर वो अपनी सियासी और सामाजिक राय रखने में पूरा इंडिपेंडेंट है आर्टिकल 19 के तहत। इसी तरह की रिपोर्ट हम अल्टीमेट ओपिनियन में आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।